नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने नासिक के रहने वाले कुछ लड़कों के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि आपकी रात और भी ज़्यादा स्कैरी हो जाएगी। लिटरली हम ये कहानी को पूरे फील के साथ बना रहे हैं। इस वक्त लगभग रात के 1 बज रहे हैं। चलिए अब जिया की ज़ुबानी शुरुआत करते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, 3 दोस्तों के साथ घटी थी। इन लोगों ने कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि हम अपनी लाइफ के एक स्पेशल टाइम को ऐसे सेलिब्रेट करेंगे और उस टाइम पे हमारे साथ मजाक मजाक से प्रैंक की वजह से एक इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना घट जाएगी। कई बार प्रैंक बहुत सारे लोग साथ भारी पड़ जाता है, जो इनके साथ भी पड़ने वाला था, जिसके बारे में इन्होंने इमेजिन तक नहीं किया था। सबसे पहले मैं इन लोगों का नाम बता देती हूँ। एक का नाम सुनील है, जिसने स्टोरी लिख के भेजा है। एक का नाम अनिकेत और एक का नाम साहिल। ये तीनों एक ही स्कूल के पढ़ने वाले लड़के हैं। हमेशा से एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पहुंच के हमेशा से लाइफ में साथ में ही पढ़ाई की थे, साथ में ही रहे थे और बहुत आसपास के रहने वाले थे। ये लोग नासिक में एक अच्छे खासे सोसाइटी के रहने वाले थे, हाई फाई सोसाइटी में रह रहे थे। तभी ना ये लोग टाइम स्पेंड तो साथ में किया करते थे, बहुत मज़ा इनको आता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, ये लोग कॉलेज के टाइम में थे, ये सोचते हैं कि यार बहुत टाइम से कुछ फ़न नहीं किया है, पार्टी नहीं किया है, मज़ा आएगा, कहीं चलते हैं, मस्त पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, अलग लेवल से लाइफ को इंजॉय करते हैं। तो तभी उसमें से जो अनिकेत था वो क्या बोलता है, यार मेरा बर्थडे भी तो आने वाला है ना, मेरा बर्थडे के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं, अलग टाइप का फ़न करते हैं और सिर्फ अपन तीनों ही रहेंगे और कोई ना रहे, ऐसा कुछ करते हैं। तो बोलता है ये जो अपना सुनील था वो कि मतलब कैसे, कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, मतलब कहाँ कैसे फ़न करेंगे। तभी जो साहिल था वो क्या बोलता है, ये जिस तारीख को अनिकेत का बर्थडे है उसी तारीख के लगभग आसपास मेरे घर वाले गांव जाने वाले हैं, और मेरे घर वाले गांव जाने वाले हैं तो तुम लोगों को तो पता ही है कि मेरा घर खाली हो जाएगा, और एक बार मेरा घर खाली हो गया तो हम सब आराम से मेरे घर पे एंजॉय कर सकते हैं और अनिकेत का बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो बोलता है सुनील कि हाँ यार मज़ा तो आएगा बहुत, बस अपने घर पे परमिशन लेने की ज़रूरत है। अपने घर में परमिशन ले लेंगे, बोल देंगे कि साहिल के घर पे जा रहे हैं, तो साहिल के घर पे जाने की वजह से अपने घर वाले अलाउ कर देंगे। अनिकेत बोलता है हाँ यार बहुत मज़ा आएगा। अब बस ये लोग वेट करने लगते हैं अनिकेत के बर्थडे आने का। और जैसा कि साहिल ने बताया था, उसके गांव चले गए थे घर वाले। तो उसके बाद जिस दिन अनिकेत का बर्थडे आता है, अनिकेत शाम के टाइम में 6 साढ़े 6 बजे करीब पहुंच जाता है इसको सुनील को लेके साहिल के घर पे। साहिल के घर की जो बिल्डिंग थी ना, वो 15 फ्लोर की थी और आखिरी फ्लोर पे साहिल का घर था। और ये लोग वहाँ पर जाते हैं, मस्त बाहर से कुछ खाने की चीज़ें मंगाए थे, मस्त कोल्ड ड्रिंक मंगाए हैं, पार्टी करने की हर एक चीज़ मंगाए हैं, केक मंगाए हैं। अनिकेत का बर्थडे बहुत ही अच्छे सेलिब्रेट करना चालू कर देते हैं। मस्त एक से एक चीज़ें खा रहे हैं, केक काट रहे हैं, तीनों म्यूज़िक लगा के रखे हैं और अपने आप में ही इंजॉय कर रहे हैं तीनों के तीनों। इन तीनों को किसी और की ज़रूरत थी नहीं अपने लाइफ में, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे, ऐसा वाला था। मस्त एंजॉय करते 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 इनको पता ही नहीं चलता है कि रात के कब 2 बज जाते हैं। और जैसे ही रात के 2 बजते हैं वैसे ही इनके बाहर से, विंडो के बाहर से ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जैसे ही ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कती है वैसे ही ज़ोरों शोरों से बहुत ही तेज़ बारिश होने लगती है। और जैसे ही बारिश चालू होती है वैसे ही इनके बिल्डिंग की, इनके सोसाइटी की, इनफैक्ट इनके पूरे मोहल्ले की लाइट अपने आप गोल हो जाती है। और जैसे ही लाइट गोल होती है, अब ये सोचते हैं कि अब तो आएगा असली मज़ा। ये बिल्कुल टीनेजर लड़के, बिल्कुल साथ में एंजॉय करने वाले और बिल्कुल उस लेवल से सेलिब्रेट करने वाले, बिल्कुल मस्तीखोर टाइप के लड़के थे। ये तीनों अब बोलते हैं अब कुछ अलग फन करते हैं। बिल्कुल अंधेरा हो गया घर पे और कोई भी नहीं है, पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा फैला हुआ है। तभी जो साहिल था वो क्या बोलता है, हाँ यार, और मेरे बिल्डिंग में जो मेरा फ्लैट है वो टॉप फ्लोर पे है, अपन ना कुछ अलग टाइप की मस्ती करते हैं। तो अनिकेत बोलता है क्या मस्ती करेंगे, और सुनील भी बोलता है। तो साहिल बोलता है कि मेरे घर पे ना
एक स्पीकर भी है जो कि मोबाइल से कनेक्ट होता है। वो स्पीकर लेते हैं और मेरे मम्मी की पायल रखी हुई है, पायल लेते हैं और चलते हैं अपने बिल्डिंग में, मेरे बिल्डिंग में ही, और कुछ अलग एक्सपीरियंस करवाते हैं लोगों को। तो सुनील और अनिकेत बोलते कैसा एक्सपीरियंस, तो साहिल बोलते हैं चलो तो तुम लोग, सरप्राइज़ दूंगा तुम लोगों को, बहुत मज़ा आएगा। और ऐसी मस्ती मैंने अपने कज़न लोगों के साथ बचपन में भी कर चुका हूँ अपने बिल्डिंग में। ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक, चलते चलते, ये लोग एक्साइटेड होते हैं, इनको पता भी नहीं था क्या करने वाले हैं। तो जो जो अपना साहिल था वो स्पीकर लेके अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देता है और नीचे फ्लोर पे सीढ़ियों से उतरते उतरते छन 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 ऐसे पायल बजाने लगता है और अपने मोबाइल में गाना लगा देता है, आमी जे तुमा शुभ जे तुमा, ऐसा जोर जोर से म्यूजिक बज रही है। ये भूल भुलैया का एकदम गाना बज रहा है, एकदम खतरनाक वाला, और पायल छन 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 बजा रहे हैं। इनको अलग ही फन आ रहा है, इनको अलग ही मज़ा आ रहा है, एकदम खुश हो रहे हैं। एक फ्लोर पे ऐसा बजा रहे हैं घुंघरू के साथ गाना और भाग जा रहे हैं, फिर दूसरे फ्लोर पे बजा रहे हैं, फिर भाग जा रहे हैं। ऐसे भाग भाग के 4-5 फ्लोर पे जा जाके ये लोग हुड़दंग मचा देते हैं। उसके बाद अनिकेत बोलता है यार बहुत हो गया, अगर किसी की हिम्मत हो गई और अपने फ्लैट से बाहर निकला और अपन को ऐसा करते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक काम करते हैं, अपन फटाक से घर पे चलते हैं, बहुत हो गया, इतना मस्ती काफ़ी है आज के लिए। साहिल बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। ये लोग अपने फ्लैट में जाते हैं और अपने फ्लैट में जाके बेडरूम वाले अपने हिस्से में बैठ जाते हैं, बेडरूम में जाके, और वहाँ पे हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। और इनको ऐसा लगता है हमने दुनिया जीत ली है, कुछ अलग काम कर लिया है, एकदम मज़े में मस्त एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक से कुछ ऐसी आहट होने वाली थी जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। अचानक से इनका दरवाज़ा कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है, ढक 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 करके ऐसा कोई नॉक करता है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। ये अलर्ट हो जाते हैं, किसी को पता तो नहीं चल गया, कोई आ तो नहीं रहा है हमको पकड़ने के लिए या करने के लिए। वो जो की होल होता है वहाँ से ये लोग जाते हैं और साहिल बाहर दिखता है, बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी बाहर से ठक 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 करके बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई दे ही रही होती है, तभी ज़ोर ज़ोर से पायल बजने की बाहर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। ये सब चीज़ें तो हम कर रहे थे, हमारे साथ कौन करने लगा? अगर कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है तो हम देख रहे हैं की होल से दिखाई क्यों नहीं दे रहा है वो इंसान, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी ये सारी चीज़ें नोटिस कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से बाहर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बहुत ही क्रीपी आवाज़ में कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वापस से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब साहिल बोलता है भाई लोग हिम्मत करके धीरे से अपन दरवाज़ा खोल देते हैं। उनके कान में धीरे से बोलता है अगर कोई भी मस्ती कर रहा होगा फटाक से पकड़ में आ जाएगा। दरवाज़ा खोलते हैं और तीनों साथ में रहेंगे। जो साहिल था यह झटके में दरवाज़ा खोलता है और तीनों साथ में बाहर दिखते हैं। बाहर देखते तो क्या पाते हैं, बाहर कोई भी नहीं है। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई बजाया और झटके में दरवाज़ा खोले, लेकिन बाहर कोई भी नहीं है। और जैसे ये लोग बाहर अभी देख ही रहे होते हैं, वैसे ही एक ठंडी सी हवा का झोंका इनको टच करते हुए इनके रूम में एंटर करता है। ये थोड़े से अजीब से इनका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इनको अजीब सी ठंड लगती है। बोलता है निकेत कि ये क्या था यार, ऐसा अजीब सा ठंडा क्यों महसूस हुआ मुझे? तो साहिल बोलता है हो सकता है कि कुछ टाइम पहले बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, तो ठंडी हवा होती है, बारिश में आती है, तो हो सकता है इसकी वजह से हुआ होगा। चल कोई बात नहीं, अपन चलते हैं। ये लोग दरवाज़ा बंद करते हैं और वापस से अपने बेडरूम में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन अब बिल्कुल शांत होकर बैठ गए थे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस किए थे उस एक्सपीरियंस से थोड़े बहुत तो डर ही गए थे ये लोग, थोड़े बहुत हद तक डर गए थे। अभी ये लोग अपने बेडरूम में शांति से बैठे ही होते हैं, तभी अचानक से इनके किचन से ज़ोर ज़ोर से घुंघरूओं की आवाज़ आने लगती है। इनके किचन से, इनके घर पे कोई भी औरत नहीं है और ये लोगों ने दरवाज़ा साथ में खोले थे और वहीं पे खड़े होके बंद किए हैं, कोई अंदर घर में एंटर तक नहीं किया है।
जोर जोर से घुंघरूओं की आवाज़ इनके किचन से आने लगती है। अभी घुंघरूओं की आवाज़ नोटिस कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जोर जोर से इनके किचन से हंसने की आवाज़ आने लगती है। पूरा सन्नाटा, पूरे बिल्डिंग में सन्नाटा, पूरे बाहर के एरिया में सन्नाटा, पूरा डार्क पिच ब्लैक माहौल है इनके पूरे एरिया का, पूरे घर का। अब किसको डर नहीं लगेगा? किसी को भी डर लग जाएगा कि किचन से ऐसे पायल की आवाज़ आ रही है और हमारे किचन से ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है। साहिल बोलता है कि चल के देखे क्या? अनिकेत बोलता है श्योर है तुम? जाके देखना चाहिए। साहिल बोलते थे यार अपने घर की बात है तो देखना तो पड़ेगा ही। घबराते हुए ये लोग अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और अपने किचन के अंदर पहुंचते हैं। और जैसे किचन के अंदर पहुंचते हैं, क्या पाते हैं? इनके किचन के स्लाइडिंग की तरफ एक औरत अपना मुंह करके खड़ी है। और जैसे ही औरत को देखते हैं, थर 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 कांपने लगते हैं कि हमारे घर पे कोई औरत कैसे आ सकती है। अभी ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करो, क्योंकि जिसके साथ होता है उनकी हालत ख़त्म हो जाती है। बस बोलना इजी है, लेकिन जिनके साथ होता है उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। अभी ये लोग उस औरत को देख ही रहे होते हैं ऐसे फ्लैश लाइट उसकी तरफ करके, तभी अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसते हंसते वो औरत इनकी तरफ ऐसे टर्न होती है, इनकी तरफ अपना मुंह करती है। तो क्या पाते हैं? उसके पूरे मुंह से मांस के बहुत सारे टुकड़े गिर रहे हैं, लाल ही लाल, और पूरा उसका मुंह फटा हुआ है। उसकी आंख ऐसे बाहर निकली हुई है, उसके लंबे लंबे बाल ऐसे स्काल्प से नीचे लटके हुए हैं, जैसे कि यहाँ से उसके बालों को किसने उखाड़ के यहाँ पे लटका दिया हो। इतनी ज़्यादा भयानक, मतलब जिंदगी में इन्होंने भूतिया फिल्मों में इतनी भयानक कोई चीज़ ना देखी हो, इतनी भयानक वो औरत दिखाई दे रही थी। ये लोग एक साथ जोर से चीखते हैं, और जैसे ये लोग चीखते हैं, जो सुनील था वो बेहोश हो जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है। और जो अनिकेत था वो और साहिल, वो लोग भी अभी डर ही रहे होते हैं। तभी ज़ोर ज़ोर से वो औरत और ज़ोर से हंसने लगती है और इनके बहुत करीब आती है, इनके मुंह के इतने करीब आ जाती है। और जैसे इनके मुंह के इतने करीब आती है, इन दोनों को भी सिट्टी पिट्टी गुल, ये दोनों भी उसकी शक्ल को अपने इतने करीब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद इनके घर पे रात में क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। सीधे इनकी आंख खुलती है सुबह के टाइम में, जब रोशनी इनके आंख पे पड़ती है। और जैसे ही उठते हैं एकदम घबराए हुए से थे, एकदम ज़्यादा घबराए हुए थे कि क्या एक्सपीरियंस किया था रात में हमने, क्या हुआ था हमारे साथ। और जैसे ही उठते हैं और पूरे किचन का, पूरे घर का हुलिया देखते हैं, ऊपर से नीचे तक और कांपने लगते हैं कि जो कुछ भी था हमारा वहम या सपना नहीं था। हमारे घर पे पक्का कोई ना कोई एंटर किया था और हमारे घर की हालत ख़राब करके रख दिया है। पूरे किचन के बर्तन बाहर फेंके हुए हैं, फ्रिज का सामान पूरा बाहर गिरा हुआ है, मसाले तक डब्बे से पूरे बाहर निकले हुए हैं, जो भी अलमारी में कपड़े हैं वो सारे कपड़े भी बाहर फैले हुए हैं। पूरे घर की हालत बुरी तरह से फैली हुई है। ये इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं सारी चीज़ें देख के। जो साहिल था वो बोलता है कि भाई मेरे बिल्डिंग के पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, सबसे पहले वहाँ चलते हैं। बाहर में क्या नहाना वहाना सब कुछ करना, बिना नहाए जाएंगे, चलते हैं हनुमान जी के मंदिर। ये लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ पे एक पंडित जी बैठे थे। पंडित जी को हर एक बात बता देते हैं। पंडित जी बोलते हैं बेटा तुम लोग जो बात बता रहे हो उस बात में सच्चाई है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो तुम लोगों ने किया था आधी रात के टाइम में वो तुम्हें नहीं करना था। किसी भी शैतानी शक्ति को ऐसे चैलेंज नहीं करते, उसको आवाहन नहीं देते, उसको ऐसे इनवाइट नहीं करते। और तुमने घुंघरू बजा के, गाना बजा के, जो भी करके हंसी मजाक में उसको इनवाइट किया, और वो एंटिटी कहीं ना कहीं तुम्हारे बिल्डिंग में ही रह रही थी, अब बाहर भी घूम रही होगी, मौसम खराब होने की वजह से बाहर भी घूम रही होगी। वो तुम्हारे घर पे एंटर कर गई और तुम्हारे घर पे एंटर करी और तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। अगर तुम लोग सही बोल रहे हो तो ये गलत चीज़ हुआ तुम्हारे साथ। पंडित जी बोलते हैं मैं तुम लोग को मंत्र से बांध के, कलावा बांध देता हूँ मंत्र फूंक के, और तुम लोग हर सैटरडे को और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ो और पाठ करो, अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करो। और कोशिश करो किसी भी शमशान घाट या कब्रिस्तान कुछ महीनों तक तो ना जाओ, क्योंकि तुम अंदर से डर गए हो, बहुत कमज़ोर हो गए हो। अगर तुम वैसी कोई जगह जाते हो तो वैसी चीज़ें तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा हावी हो सकती है।
आज इतने साल हो गए हैं, उस रात को ये तीनों भुला नहीं पाए हैं और वैसी कोई पार्टी करने की, वैसी कोई चीज़ करने की कोशिश भी नहीं किए हैं। देखो, पार्टी वगैरह करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार हम पार्टियों की मस्ती में इतने आगे निकल जाते हैं कि सही और गलत के बीच में फैसला करना हम भूल ही जाते, इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि इन लोगों ने किए। मस्ती मस्ती में इन लोगों ने ऐसी हरकत कर दी है जिसके कारण ये खुद ही बहुत बुरा फंस गए। अच्छा हुआ किसी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ उस चीज़ की वजह से, वरना क्या हो गया होता। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? सुनील ने लिख के भेजा है। सुनील ने ही लिख के भेजा। अच्छा किया, ताकि इस कहानी की मदद से हम सभी को सतर्क कर सके, सभी को समझा सके कि ऐसा करना कितना ज़्यादा डरावना साबित हो सकता है। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक है, जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिएगा, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।